हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। इसका पार्ट 1 हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फाइंड आउट कर ली थी। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 इसके पार्ट हमने फाइंड आउट कर ली थी। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर आई बटन में या वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम उसके आगे के लेक्चर करने वाले हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाली इक्वेशन ली आई थी। इस इक्वेशन को भी क्या कहते हैं भैया, द्विविमीय निर्देश द्विविमीय में निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में द्विविमीय के लिए दो 2D की बात करो उसके लिए क्या कहलाती है, रूपांतर समीकरण कहलाती है। बस इन्हीं को थोड़ा लिखने का लेवल चेंज कर दिया, थोड़ा सा इनको हमने इस तरीके से लिख दिए थे। अगर इनको देखो आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख के आना है, ये हमें लिखना है। इस तरीके से भी लिखेंगे ना तो इनको बस एक लिखने का एक स्टैंडर्ड लेवल हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इनको इस तरीके से लिखा तो ये भी क्या कहलाती है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण कहलाती है। आपको सिंपली लिखना है ऐसे ही है, बट अब ये आई कैसे वो समझ लेते हैं हम। देखिए मान के चलिए, देखिए ये जो थीटा है हमारे पास, जो थीटा है हम इस पे फोकस करते हैं। मैंने मान लिया कि x डैश ओ x ये तो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने मान लिया भाई थीटा इज इक्वल टू क्या है, x डैश ओ x के बराबर है। तो देखिए यहाँ से x डैश x हमारे पास था कोस थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, x डैश ओ x। पहला स्टेप क्लियर है कैसे आया, प्लस y। अब साइन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए मैंने क्या करा, अब मैं x डैश ओ y की बात कर रहा हूँ, x डैश ओ y की बात कर रहा हूँ, x डैश ओ y की। देखिए हम जानते हैं कि x एंड y दोनों क्या होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। लेकिन आप बात कर रहे हो x डैश ओ y की, मतलब 90 से थोड़ा सा कम कर दिया जाए, माइनस थीटा कर दूं तो ये वाला बच जाएगा। यानी कि मैं x डैश ओ y को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर होगी हमारी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ कोस से ऑपरेट करवा रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा कोस x डैश ओ y और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। और हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि यहाँ से मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई कि मैं साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ भैया, cos x डैश ओ y, cos x डैश ओ y। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने थर्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला इसका लिखने का तरीका है, निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आपको एग्जाम में से लिखना, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना समझने के लिए, बस एग्जाम में आपको ये वाली इक्वेशन लिख के आनी है। आप ये नहीं, ये वाली भी चाहिए, ये भी लिखोगे तो ठीक है, लेकिन ये वाली लिखोगे तो ज्यादा ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्लियर हो गया। पहले इक्वेशन में कैसे लिखा, इसको तो हमने थीटा मान लिया, इसको हमने कैसे निकाला हमने आज समझ लिया। अब बात करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन की। सेकंड वाले इक्वेशन में बात करता हूँ y डैश ओ x की, y डैश ओ x की बात करता हूँ। तो हम जानते हैं y डैश और x डैश दोनों के बीच में क्या बनेगा भैया, 90 डिग्री एंगल बनेगा। और इसमें से थीटा अगर मैं प्लस कर दूं तो मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ आराम से। यानी कि y डैश ओ x इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा आ गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, कोस से ऑपरेट करवाएंगे, तो कोस इसके साथ आ जाएगा। और यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है भैया, कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। और इसके बराबर हमारे पास ये आ गया। तो मैं क्या करूँगा कि x है या माइनस और साइन थीटा, इसकी जगह वैल्यू क्या रखूंगा मैं, कोस y डैश ओ x। तो मैंने क्या किया, कोस y डैश ओ x लिखा और ये क्या था x, ये वाला टर्म प्लस क्यू क्या आ जाएगी, प्लस y हमारे पास चल रहा है कोस। और इसमें देखिए जैसे मैंने x डैश ओ को थीटा माना था, यहाँ मैंने y डैश ओ y को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये आती है हमारी ये जो थर्ड एंड फोर्थ, ये भी क्या कहलाती है भैया, द्विविमीय रूपांतर समीकरण में निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 3D में कन्वर्ट कर देंगे। इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधा इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करते हैं देखिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट ने 2D में निकाल लिया, अभी 2D को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले कैसे कन्वर्ट करें हम सिमिलरिटी समझते हैं। देखिए अगर यहाँ x डैश है तो आप देखेंगे अंदर अंदर x डैश चल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ x है तो यहाँ x निर्देशांक चल रहा है, यहाँ y है तो y निर्देशांक चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं कि यहाँ y डैश है तो यहाँ भी y डैश है, यहाँ भी y डैश है। नहीं, अगर बाहर y डैश है तो चल रहा है y डैश से ही चल रहा है। और अगर यहाँ x है तो x के साथ x लिख दिया, y है तो y के साथ y लिख दिया। यानी इसका पैटर्न है। तो हमने 3D में कैसे लिखेंगे भैया, देखो बाहर x डैश है मतलब चलेगा तो क्या, सभी के साथ x डैश, सभी में कोस कोस चल रहा है, सभी में कोस कोस तो कॉमन है। अगर बाहर x डैश है तो सभी के साथ क्या चलेगा, x डैश चलेगा। अब अगर यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ s लिखोगे, o सभी के साथ रहेगा। यहाँ y लिखा है तो यहाँ y लिखोगे, यहाँ z लिखा है तो z लिखोगे। पहला स्टेप क्लियर भी, ये इक्वेशन कैसी आई। अब ये वाली हम सिमिलर पैटर्न पे लिखेंगे। देखिए पहले x से स्टार्ट करेंगे, फिर y से, फिर z से। बाहर क्या है, y डैश है, सभी में क्या चलेगा, y डैश चलेगा पहला। तो उसके बाद देखिए यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ y है तो यहाँ y, यहाँ z है तो यहाँ z। अब थर्ड की बात करते हैं, बाहर क्या है, z डैश, तो सभी में क्या चलेगा, z डैश चलेगा। यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ y है तो यहाँ y, यहाँ z है तो यहाँ z। और ये मिलकर ही आपकी क्या कहलाती है भैया, त्रिविमीय में निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में 3D के लिए रूपांतर समीकरण कहलाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।